हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें लास्ट के लगभग 7 to 8 मिनट्स मिस हुए थे। ड्यू टू टेक्निकल एरर की वजह से वो लास्ट 7 to 8 मिनट्स अचानक डिलीट हो गए थे। एज अ रिजल्ट जो लास्ट में जो सीरीज़ मुझे निकालनी थी वो नहीं आई थी, इसलिए मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ। वो 7 मिनट्स जो मिस हुए थे वो मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। तो हम पढ़ रहे थे अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, वहां से जो सीरीज निकलेगी उस सीरीज को क्या बोलते हैं बेटा? लाइमैन सीरीज। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा लाइमैन सीरीज में क्या होता है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो जंप होता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। सीरीज ऑफ लाइन्स मिलेगी, बैंड एक मिलेगा, उसमें डिफरेंट वेव लेंथ्स होगी, डिस्क्रीट वेव लेंथ्स होगी। उस सीरीज का नाम क्या रखा है हमने? लाइमैन सीरीज। आप मुझे बोलिए n1 का वैल्यू फिक्स दैट इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हमने फॉर्मूला देखी थी 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। व्हाट इज n1? हो गया इलेक्ट्रॉन ने कहाँ जंप किया। n2 हो गया कहाँ से जंप किया, कहाँ किया, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में n1 का वैल्यू फिक्स, n1 मीन्स लाइमैन सीरीज, ठीक है बेटा। n2 का वैल्यू कहाँ से जंप कर सकता है? देखिए ये n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है। या तो सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा, या थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा, या फोर्थ से फिफ्थ, या इन्फिनिटी से फर्स्ट में जंप करेगा। फर्स्ट में जंप कर रहा है तो इस सीरीज का नाम क्या है बेटा? लाइमैन सीरीज। इन लाइमैन सीरीज व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। या तो जंप कर सकता है सेकंड से फर्स्ट। अगर इसने किया सेकंड से फर्स्ट जंप, इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज, फर्स्ट लाइन। अगर जंप करेगा इन्फिनिटी से फर्स्ट, इसको कहेंगे लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज, ठीक। सेकंड से फर्स्ट, ये नेक्स्ट हायर शेल है। फर्स्ट में तो जंप करता है, फर्स्ट के बाद नेक्स्ट हायर क्या? 2 से 1 में जंप किया, फर्स्ट लाइन। इन्फिनिटी से 1 में जंप किया, लास्ट लाइन। मैं आपको बोलूंगा भाई जरा फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन ये कैलकुलेट करके दे दो। अरे आप लगाओगे फर्स्ट लाइन, n1 तो फिक्स है 1, n2 किसके बराबर बेटा? 2। फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला यूज की, ठीक है बेटा। 1/λ इज इक्वल टू r 1 माइनस 1/4 r इंटू 3/4, लैम्डा आएगा 4/3r, ठीक है बेटा। r का वैल्यू 1/912 पर एंगस्ट्रॉम, या 1/r का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। चलिए भाई सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ, ये 1/r इस तरह से है, 1/r का वैल्यू 912, लैम्डा आपको आएगा 4/3 इंटू 912, ये हो गया बाई 304, लैम्डा आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज का वैल्यू क्या? 1216 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह बेटा आप मुझे बोलिए, क्या आप लास्ट लाइन कैलकुलेट कर सकते हो? चलिए भाई कर सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज है, n1 फिक्स है 1, लास्ट लाइन है n2 है इन्फिनिटी। अगर मैं आपको बोलूँगा सेकंड लाइन 3 से फर्स्ट, थर्ड लाइन 4 से फर्स्ट, लास्ट लाइन इन्फिनिटी से फर्स्ट। चलिए भाई 1/λ आएगा r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0, 1/λ आएगा r, लैम्डा आएगा 1/r, वो हो गया 912 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट लाइन का वैल्यू कितना? 1216, लास्ट लाइन 912। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस सीरीज? दिस सीरीज रेंज
रेंज कहाँ से कहाँ, पहले तो 912 आएगा, आप बोलोगे 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज है। ये हो गई कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज, ये हो गई भाई लाइमन सीरीज। चलिए भाई अब दूसरी सीरीज है, इस सीरीज का नाम क्या बेटा, इस सीरीज का नाम बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन जंप होता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, टू सेकंड ऑर्बिट। देखिए भाई इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड सो ऑन है, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड से सेकंड में, या फोर्थ से सेकंड, या फिफ्थ से सेकंड, या इन्फिनिटी से सेकंड में। जंप कहाँ कर रहा है, सेकंड में। इससे पहले फर्स्ट में कर रहा था जंप। उस सीरीज का नाम लाइमन सीरीज। जब करेगा एनी हायर ऑर्बिट से, किस ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। ये जो सीरीज निकलेगी इस सीरीज का नाम क्या, बाल्मर सीरीज। चलिए भाई n1 का वैल्यू 2, क्योंकि 2 में जंप कर रहा है। n2 का वैल्यू कहाँ से जंप कर रहा है, या तो 3 से करेगा, 4 से, 5 से, 6 से, एंड सो ऑन, ठीक, टू इन्फिनिटी। इसको क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट लाइन। इसको क्या बोलेंगे, लास्ट लाइन। अगर 3 से 2 में जंप किया, फर्स्ट लाइन। अगर इन्फिनिटी से सेकंड में जंप किया, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। चलिए भाई निकाल के दीजिए मुझे फर्स्ट लाइन। चलिए भाई फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट लाइन, n1 का वैल्यू 2, n2 का वैल्यू 3। बोलिए भाई, 1 by lambda is equal to r 1 by 2 square minus 1 by 3 square. 1 by lambda is equal to r 1 by 4 minus 1 by 9. 1 by lambda is equal to r 9 minus 4 हो गया 5 divided by 36। lambda आपको आएगा 36 by 5 r। चलो इस तरह से मल्टीप्लाई 1 by r, ये 1 by r बन गया। 1 by r का वैल्यू कितना, 912। लैम्डा आएगा 36 by 5 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट कीजिए भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 912 आपको आएगा 6566 एंगस्ट्रॉम आता है भाई, ठीक, 6566 एंगस्ट्रॉम। ये है फर्स्ट लाइन। ओए 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 ओए, चलो भाई लास्ट लाइन कैलकुलेट करके दे दो। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, हाँ लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में शाबाश, n1 का वैल्यू 2, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी। बोलिए भाई फॉर्मूला, 1 by lambda is equal to r 1 by 2 square minus 1 by infinity square। 1 by infinity का वैल्यू 0, 1 by lambda is equal to r by 4, lambda is equal to 4 by r, lambda is equal to 4 into 912, ठीक है, 3648 निकला भाई, हाँ लैम्डा निकला 3648 एंगस्ट्रॉम। चलिए भाई अब मुझे बोलिए इस सीरीज की रेंज क्या है। इस सीरीज की रेंज जो है बेटा ये है 3648 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहाँ 6566 एंगस्ट्रॉम तक। ये मैक्सिमम लाई करता है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन जो होते विब गयोर वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है भाई, विजिबल पार्ट। आप देखिए ये जो सीरीज रेंज है ये मैक्सिमम लाई करती है कहाँ, विजिबल में। यही सीरीज जो थी जो पहले डिस्कवर हुई। क्यों डिस्कवर हुई, क्योंकि ये आंखों से दिखी, आंखों से दिखी। वो जो बाकी वेवलेंथ्स है, वो जो बाकी सीरीज है, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करना पड़ा। ये तो सीधी नॉर्मल आई से दिखी। ये हो गई बाल्मर सीरीज। चलिए भाई बाकी सीरीज आप खुद कर सकोगे भाई। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद है पैचन सीरीज। उसमें क्या होता है भाई, n1 होगा 3 थर्ड ऑर्बिट में, n2 क्या होगा 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कैलकुलेट करनी है, फिर आपको रेंज मिलेगी। फिर है ब्रैकेट है बेटा, ब्रैकेट सीरीज, और है पी फंड सीरीज, ठीक। ब्रैकेट में क्या होता होगा भाई, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फोर्थ ऑर्बिट में,
कहाँ से जंप करेगा, 5 से, 6 से, 7 से या इन्फिनिटी से। और पी फंड में क्या होता होगा बेटा, 5th ऑर्बिट में जंप करेगा। कहाँ से जंप करेगा, 6, 7, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कैलकुलेट करके दे दो। देखिए भाई, अगर हम लाइन डायग्राम बनाएंगे हाइड्रोजन एटम की, देखिए भाई ये हो गई फर्स्ट ऑर्बिट, ये n इक्वल टू 1 है बेटा, इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इक्वल टू 2, इसकी एनर्जी -3.4। पहली एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, वो मैंने आपको बोला था, उसके बाद एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगी। ये n इक्वल टू 3, ठीक है बेटा, इसकी एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और नज़दीक n इक्वल टू 4, एनर्जी -0.85, और उसके बाद फिर से क्लोज आएगा, ठीक है। n इक्वल टू 5 है बेटा, 4 को 0.85 था, ये 5 एंड सो n इक्वल टू 5। देखिए भाई, लाइमन सीरीज में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, इस तरह से जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। इस सीरीज का नाम लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। चलिए भाई, बाल्मर में इस तरह से ये एंड सो ऑन, किसी भी हायर सेल से सेकंड शेल में, इसको क्या बोलते हैं भाई, बाल्मर सीरीज। पैचन सीरीज, किसी भी हायर शेल से थर्ड शेल में, पैचन सीरीज। ब्रैकेट, किसी भी हायर शेल से इस शेल में, इसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, पी फंड एंड हम्फ्री। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। सो दिस कंक्लूड्स अवर चैप्टर, ठीक है बेटा। अब इसमें एक वीडियो और आएगा, उसमें मैं सारे जो न्यूमेरिकल्स है जेईई मेन के, नीट के, उसके शॉर्टकट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी टेक्निक्स कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। ये पार्ट मिस हुआ था बेटा। चलो दैट इज ऑल।